है, आप उस समय पे आप इस काम को कर सकते हो। दूसरी बात, यानी ये बात अब पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों पे लागू कैसे होती है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम करते होते क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आपको एक नौकरी पानी है, हिंदुस्तान में 40,000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आपको जॉब करनी है तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, मिनिमम ग्रेजुएशन जरूरी है। और यहाँ पे अगर कहता हूं कि अगर चौकीदार की नौकरी करनी है ना तो भी आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। अब हिंदुस्तान में उतना पढ़ाई लिखाई है नहीं, उतना एजुकेशन हुआ नहीं है, तो फिर आखिर करे तो करे क्या? इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास तो जीवन भर का रास्ता खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। तो चाहे वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे छोटे छोटे कामकाज, कोई बड़ा बिजनेस ऑप्शन नहीं दे सकते। भारत सरकार आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं दे सकती। एक किसी को एक नौकर बनाने के तरीके तो फिर भी मिल जाए, लेकिन एक बिजनेस करने का बड़ा ऑप्शन तो आपको कहीं नहीं मिलता। लेकिन आरसे में आपको बिना किसी क्वालिफिकेशन, कोई मापदंड नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप अगर अंगूठा छाप हो तो भी इस बिजनेस को कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यानी हिंदुस्तान का हर आदमी इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। तीसरा, कहां पे काम करना होगा? क्या किसी शहर जाना पड़ेगा? क्या मुझे कोई कमरा किराए पे लेना पड़ेगा? कोई ऑफिस जाना पड़ेगा? कोई ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी? नो, बिल्कुल नहीं। कोई कहता मैं फिर मुझे कहां काम करना पड़ेगा? भाई आप जहां के रहने वाले हो वहां काम करना पड़ेगा। अब कोई कहता मैं तो मथुरा का रहने वाला हूं, बोलो मथुरा में काम करोगे। बोलो मैं तो बुलंदशहर के पास में खुर्जा है, खुर्जा का रहने वाला हूं। उनका कोई बात नहीं, आपको खुर्जा में काम करिए। कोई कहता मैं तो बहुत छोटे से गांव का 100 घरों की बस्ती है, तो वहीं करिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस के लिए आपको किसी और जगह जाके और कोई खर्चा या और कोई माइग्रेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी हिंदुस्तान जहां पे है अपने घर पे, अपने घर से काम करेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तीसरी बात है, काम करने की जगह, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वर्डिंग्स गलत आ गई है। आपको काम करने में जो ऑप्शंस मिलते हैं वो ऑप्शंस क्या है कि यहाँ पे बिजनेसमैन बनाया जाता है। आपको यहाँ पे नौकर बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक बनते हो। आप अनलिमिटेड काम करते हो, अनलिमिटेड पैसा कमाते हो। तो यहाँ पे आप क्योंकि आप अपने फैसले करते हो, अपने टैलेंट का उपयोग करते हो, अपने समय का उपयोग करते हो, आप अपनी सहमति से काम करते हो, आप अपने जो भी जितनी एनर्जी, जितनी पावर आपके अंदर उसका उपयोग करते हो, और आप जो चाहे काम करते हो, आप जितना चाहे काम कर सकते हो। और एक बिजनेसमैन वाला रोल है। देखो जॉब में क्या होता है, कई बार मान लीजिए मैं किसी कंपनी में नौकरी करूं और अब वहां पे नौकरी अगर है ही 10,000 की, तो मेरे अंदर अगर अच्छा टैलेंट भी है तब भी मुझे 10,000 मिलेंगे। मेरे बॉस यानी मेरा कोई सीनियर है, मेरा बॉस है, अगर साला उसके अंदर बिल्कुल नॉलेज नहीं है फिर भी वो बॉस ही रहेगा, तो मुझे बॉस को बॉस ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी में बहुत सारी सीमाएं हैं, आदमी पूरा एकदम सिकुड़ के रह जाता है, अपनी पूरी एबिलिटी, अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता है। यहाँ पे कर सकता है और यहाँ पे करता है। यहाँ पे आप हजारों लोगों की कहानियां सुनोगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे काम, एक जीवन को लड़ने वाले काम किए, 2-5 हजार 10,000 रुपए की जिंदगी में काम करके, इनकम के साधन से आरसे में काम करके लाखों रुपए पर मंथ की इनकम पहुंच गए। क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा थी, एनर्जी थी, काम करने की पावर थी, बर्निंग डिजायर थी, उपयोग किया, काम किया, आज करोड़ों रुपए कमा लिए लोगों ने। तो काम तो यहाँ पे भी किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं काम नहीं किया, लेकिन काम करके उन्होंने अपनी जो एबिलिटी है उसका पूरा उपयोग किया यहाँ पे उन्होंने। इसके बाद यहाँ पे आप जो इनकम अर्न करते हो, कोई भी एक आदमी काम करता है तो इनकम कितनी कर सकता है, आदमी सोचता है कि मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे देयर इज नो लिमिट, मतलब लिमिट नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप अनलिमिटेड स्केल पे आप पैसा अर्न कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। आप चाहो तो 500 रुपए पर मंथ से शुरुआत करते हो, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए कमाते हो, 10,000 रुपए कमाते हो, 20-30 हजार, 50,000 कमाते हो, आप 1 लाख कमाते हो, 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, 4-5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, 10 लाख रुपए कमा रहे, 20 लाख रुपए कमा रहे, 30, 40, 50 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे, आ रहे लोगों के पास और आते जा रहे, कोई रुकावट नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब आते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही इनकम। और ये इनकम कहां जाके रुकेगी किसी को नहीं मालूम है सर, बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक बार जो आपने ढांचा खड़ा कर दिया, एक बार आपने जो नेटवर्क बना लिया, एक बार आपने जो टीम बढ़ा ली, वो टीम बढ़ती जा रही है, आपका काम बढ़ता जा रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो आपका बढ़ता ही जा रहा है। कोई लिमिट ही नहीं जहां से आप काम को रोक सको। आप भरोसा खुद पे रखोगे तो तकदीर में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। सॉरी, खुदा पे रखोगे, कहते ना, मेरी तो किस्मत है, मेरा ऊपर वाले ने जो लिख के भेजा मैं तो वही तो कर सकता हूं। अब अगर आप ऊपर वाले पे भरोसा रखोगे तो फिर आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में लिखा है, वो आपको लगता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही पाओगे।
लेकिन अगर भरोसा खुद पे रखोगे, अगर आपको लगता है कि यस आई एम डूइंग वेल, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं कर सकता हूं, मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं, तो आपको वो मिलेगा जो आप करना चाहते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यानी आपकी इच्छाएं कितनी है और आप उसके ऊपर अमल कितना करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो इच्छाएं पूरी की है। अब यहाँ पे एक सवाल मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं, या अनजाने में जब मेरे सामने सवाल आते हैं कि सर मैं बिजनेस करूं, गारंटी क्या है ना। मैं आज छोटा सा जवाब इसका आपको देना चाहता हूँ कि गारंटी क्या है, आपका बिजनेस चलेगा, है ना। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि गारंटी है या नहीं है, तो कितनी है, नहीं है तो कितनी नहीं है। आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं आरसीएम की गारंटी कितनी है। अब जानने से पहले मुझे कुछ और बातों को आपके सामने लाना पड़ेगा। आप शादी करते हो, देखो आपको मेरे बात से थोड़ा सा एकदम अंदेशा तो हो ही गया होगा मैं क्या कहने वाला हूं ना। शादी करते हो और लड़की के बाप से पूछोगे सर ये बच्चा पैदा कर देगी, इसकी गारंटी हो तो मैं करूं, है ना। तो क्या आप शादी कर पाओगे कभी जिंदगी में, है ना। संभव नहीं, आप कमारे रह जाओगे आप, क्योंकि गारंटी हो ही नहीं सकती। आपको भरोसा ही करना पड़ेगा। गारंटी नहीं होती हर चीज की, हर चीज में गारंटी हो नहीं सकती, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ता है। भाई गारंटी तो बैंक में आप पैसा जमा करा दो, एफडी करा दो, और आपको जो 6-7%, 5% आपको एफडी पे ब्याज मिलता रहे उसकी होती है। और वो गारंटी कभी जिंदगी में आपको प्रोग्रेस नहीं करने देती है ना। भाई गारंटी करनी है तो फिर बच्चा गोद में ले आओ, मतलब वो कहते हैं कि आप कहीं से गोद ले आओ बच्चा, गारंटी होगी कि बच्चा हो गया आपके, है ना। लेकिन अगर आपको शादी करनी है तो फिर आपको भरोसा करना पड़ता है कि मेरा परिवार चलेगा, है ना। तो ये शादी तभी होती है, आप बच्चे को स्कूल में पढ़ाने जाओ और पहले टीचर से पूछो या वहां के प्रिंसिपल से पूछो कि मेरा बेटा पास हो जाएगा, गारंटी है तो मैं स्कूल में भर्ती कराऊं, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया अनपढ़ रह जाती, क्योंकि भरोसा ही करना पड़ रहा है ना। वहां पे भरोसा करना पड़ेगा, वहां पे गारंटी नहीं मिलती आपको, भरोसा। अच्छा गारंटी कर दी, अगर पढ़ाई नहीं किया आपके बच्चे ने फिर क्या हो जाएगा, पास थोड़ी कर दिया जाएगा। देखो भरोसा करेंगे, भरोसे पे अमल करेंगे, काम होगा, बिल्कुल ना होगा 100%। आप खेती करते हो, क्या गारंटी होती है कि आप हर बीज जो बोगे वो निकल के आएगा, उगेगा, पेड़ बनेगा, फल देगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हाँ लेकिन भरोसा करते हो, और दुनिया चल रही है, ये दुनिया करोड़ों सालों से ऐसे ही चल रही है, भरोसे पे चल रही है। अगर आपको भरोसा किसी चीज पे नहीं है तो वो जीवन में आप अगर देखोगे तो एक एक करके सारी चीजें आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आप एक नौकरी करते हो या नौकरी करना चाहते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज करते हो, क्या आपको गारंटी हो जाती है कि नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलती है, भरोसा करना पड़ता है दोस्त, आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपको भरोसा ही करना पड़ता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको भरोसा करना पड़ता है। यहां पे भी आपको भरोसा करना पड़ता है, लेकिन यहां आपको एक बात की गारंटी करना चाहता हूं। शादी में गारंटी कोई करेगा कि नहीं करेगा, पढ़ाई में गारंटी करेगा कि नहीं करेगा, खेती में गारंटी करेगा कि नहीं करेगा, नौकरी में गारंटी करेगा कि नहीं करेगा, नया बिजनेस चलो गारंटी करेगा। इनमें मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि कोई गारंटी नहीं है, गारंटी से इनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज आरसीएम में आपको गारंटी में करना चाहता हूं कि आपको गारंटी है। अगर आरसीएम की मीटिंग में आप हर मंडे अगर लगातार 52 हफ्ते तक आते हो तो आपको 52,000 रुपए पर मंथ की इनकम पे पहुंचा दिया जाएगा, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। लेकिन अब आपको मैं तो आऊं तो नहीं, तो मैंने कहा अगर आप, वो कहते हैं अगर लॉटरी का टिकट नहीं खरीदोगे तो लॉटरी निकल जाएगी, इसकी तो गारंटी छोड़ के, संभावनाएं छोड़ के, ये तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता, वैसी वाली बात है। आपको काम करना पड़ेगा, सिस्टम पे आना पड़ेगा, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, आपका काम बिजनेस बिल्कुल बढ़िया चले। इस जीवन में आपके एक तरफ आपके पास बड़ा दौलत का खजाना है, आपको मालामाल कर सकता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं। आप मालामाल हो सकते हो, आप अपनी जीवन शैली को बहुत लग्जरी बना सकते हो, लेकिन आपको दुनिया ऐसा करने नहीं देगी। आप सोचते हो कि यार मैंने लोगों से बात की, लोगों ने तो मना कर दिया, तो लोगों ने मना कर दिया, तो लोगों से पूछो कि भैया इनकम का ऑप्शन है, कुछ कुछ कमाई चाहिए, पैसा है, कोई तरीका है? अगर उनके पास तरीका हो तो उधर चले जाओ, अगर नहीं है तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा और लोगों की ना सुनने की आपको आदत बनानी पड़ेगी और आपको काम करना, क्योंकि आपको अमीर बनना है। तो अगर अब देखो यहाँ पे पैसे की तरफ रस्से को बांध लो, अब आप सोचो कि आपको किधर खींचना है आपको अपने आप को, तो बस ये आपका फैसला, आपको क्या करना है।
यहाँ पे मैं आपको जो लगातार इस बिजनेस के बारे में एक बेहतर जानकारी आपको मिलती रहे, उसके लिए हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक टेक्निकल बनने के तरीके, जहाँ पे टेक्निकल का मतलब आप 40-50 हजार रुपए से लेके करोड़ों रुपए पर मंथ कैसे अर्न कर पाओगे, वो तरीके, वो एक अनुभव जो मेरा आपको 21 साल का तजुर्बा इस बिजनेस को करने का है। 21 साल मैंने काम किया, करोड़ों लोगों का नेटवर्क बनाया। आज कम से कम मेरे डाउनलाइन में 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने नमक आटा तेल खरीद के अपनी खुद की कार खरीद ली है। वो तजुर्बा मेरे पास जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो जानकारी मैं देना चाहता हूँ जो आपको मिले, ताकि आप दूसरों की गलतियों से चीजें सीखें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आपको वो जानकारी मिले जिससे आप इस बिजनेस में, जो मेरी 18,000 करोड़ की यात्रा रही है, उस 18,000 करोड़ की यात्रा के जो बहुत सारे अनुभव मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो निचोड़ मेरे पास है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको एक, हम जो प्रोग्राम करते हैं हर बुधवार को, वो सुबह प्रोग्राम होता है 8:30 बजे। इस बुधवार, क्योंकि आज आखिरी दिन होगा हमारा 30 जून को, हम सुबह 8:30 बजे प्रोग्राम करेंगे। आधा घंटे का सेशन रहेगा क्योंकि क्लोजिंग डे है। और उसके बाद यानी अगले बुधवार से ये मीटिंग अब शाम को 8 बजे शुरू हो जाएगी। यानी आपको एवरी 8 PM बुधवार में सुबह की जगह भी प्रोग्राम शाम को 8 बजे हुआ करेगा। लेकिन उस प्रोग्राम में आपको एक जनरल एंट्री अलाउड नहीं है, इसलिए वहां पे कोई भी आदमी जो भी कोई मीटिंग में आना चाहता है, उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। हम लोग उनकी आईडी को चेक करके वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही वो लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नेटवर्क, देखो नेटवर्क की जब मैं बात करता हूं तो नेटवर्क आपका कब बढ़ेगा, जब आप एवरी मंडे, ये जो प्रोग्राम है इसमें आप नए नए लोगों को शामिल करोगे। आज के प्रोग्राम में नए नए लोगों को आप शामिल करोगे। और जैसा कि भी जिन साहब से आपने सुना भी, और मैं खुद आज आपको एक शेयर करना चाहता हूं कि जेके जिन साहब के बारे में तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे जानते हो कि आप कितने बिंदास आदमी हैं, कितने मस्त मौला आदमी हैं, कितने हम्बल है, कितने कोऑपरेटिव है, कितना कुछ आपके लिए काम करना चाहते हैं और काम करते हैं। और जब वो किसी काम के लिए लग जाते हैं तो पूरी तरह से जी जान से वो बस लोगों को आगे लाने पे काम करते रहते हैं। ये उनका एक बड़ा अच्छा मोटिव रहा है। सबको एक साथ लेके चलने का पूरा उनका प्रयास रहता है। लेकिन उनकी जीवन शैली, उनकी यात्रा और उनकी जानकारियों के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए एक प्रोग्राम जो कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, और उनकी सफलता की कहानी आपके बीच में आए। कहानी आप काफी कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सारे गहरे राज है जो आज आप उनके बीच में जान पाएंगे। वो जानेंगे आप। ये प्रोग्राम जो 5 जुलाई को होने जा रहा है, दिन में 3 बजे का प्रोग्राम होगा। और इस प्रोग्राम को आपको कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में आप इसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि पूरा रिकॉर्ड बनना चाहिए जब हम लोग इस जैन साहब के इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रेजेंट करा के और इनकी कहानी और आपके बिजनेस को बढ़ाने के सूत्र आपको मिले। और मुझे अब आपको इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये आपके लिए कितना प्रायोरिटी पॉइंट बन जाता है। 5 जुलाई सब कुछ छोड़ के दिन में 3 बजे का टाइम, और आपको सारा टाइम वो उस समय आपको क्लिक करने पे लगा देना है, पूरी टीम को आपने शेयर कर देना है। दूसरा जो हमारा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम लोग रीपरचेज करते हैं, क्योंकि पैसा बनता है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट्स बनता है वॉल्यूम से, वॉल्यूम जनरेट होता है आपके रीपरचेज से। तो ये आपकी रीपरचेज कहां से आती है, यहाँ पे कंपनी की एक पॉलिसी जहाँ पे आप डिस्प्ले वॉल अगर ओपन करते हो, और वो डिस्प्ले वॉल ओपन करने के लिए आपको 10,000 रुपए की खरीदारी एक बार पहली बार करने से आपकी वो शुरुआत हो जाती है। और आपको यहाँ पे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर कंपनी दे देती है ताकि आप अब अपने जो भी अपने पहचान और परिचितों के बिल आप बना सको। यहाँ पे मैं जल्दी शेयर करना चाहता हूँ कि 2,500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो, जो कि इसके लिए आपको लास्ट चांस, जो आज का मेरा टॉपिक है लास्ट चांस, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो तो आपको कंपनी ये जून से लेके, और अगर आप नवंबर महीने तक करते हो तो आपको 2,500 DP के प्रोडक्ट्स आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएंगे कंपनी की तरफ से। इसके लिए आपके पास लास्ट चांस है, यानी आज के दिन के बाद अगर सिर्फ बचेंगे तो 2 दिन बचेंगे जब आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। जुलाई के बाद ये ऑफर कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ये 2,500 DP का प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आपके घर में आता ही है, आप ज्यादा से ज्यादा टीम में शामिल कर सकते हो इस काम को लेके। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑफर्स आपको मिलती है, जिसमें न्यूट्री चार्ट की तरफ से कुछ बहुत हैंडसम और बढ़िया ऑफर्स है। आप उसका मौका भी आप इसी महीने आप लोगों को शामिल करा के ले सकते हो। 4 महीने में 4 लेवल पूरा करने के लिए जो भी आपका लेवल था मार्च में, उससे आपको आगे के जो 4 लेवल है, ये 4 लेवल आपको पूरे करने हैं, जो कि आपको अप्रैल मई जून 3 महीने में पूरा करना था। और हम जून के आखिरी दौर में है, जहां पे जून के हमारे पास सिर्फ आज के बाद 2 दिन बचेंगे। इन 2 दिनों में आपको टारगेट्स पूरा करना है। नेटवर्क इंडस्ट्री को आपको समझना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पहुंचना समझना है। इसका अपना एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि आपको लोगों को स्लैब पे लाना है। आप फोकस करके अच्छे काउंसलिंग करके डेप्थ में 30,000 का बिजनेस फोकस करिए,
और आप अगर देखा जाए तो नीचे बहुत सारे लोगों को स्टार्टर लाके लोगों को ये क्वालिफाई करा सकते हैं। इससे आपका लेवल बड़ा हो सकता है, आप ईगल जा सकते हैं, और इससे आपका लेवल और बड़ा हो सकता है, आप ईगल की जगह रॉयल्टी जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, लेकिन इस तरह से अगर आप काम करेंगे आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको रॉयल्टी पे आना है इस महीने, उसके लिए आपको जो भी आपके पास जो रॉयल्टी के नजदीक जो भी साथी है वो उस पर पूरी ताकत लगा दे इन 2 दिनों में। और कहते हैं लास्ट के 2 दिनों में चौके छक्के लोग लगाते हैं, ये आदत है लोगों की, तो ये लोगों को लगाने की आदत है, तो लोग जून में रॉयल्टी पे जाए और इस तरह से सीढ़ियां बना के काम करें, जिसकी लगातार हम आपको ट्रेनिंग करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि आप कैसे आप काम कर पाओगे। और इस तरह से आप दिसंबर आते आते पर्ल स्टार पर्ल जा सकते हो। अगर नहीं भी हो तो पर्ल तो आप आराम से जा सकते हो, पर्ल जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पर्ल जाने में, जहां मैं टारगेट आपको अक्टूबर का दे रहा हूं, आपको अगर 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो आपको मिल जा सकते हो। इससे आपको कंपनी की एक बड़ी हैंडसम ऑफर है, जहां पे आप अपने चेक को दुगना कर सकते हो। यानी नवंबर महीने में आपको जो चेक बनेगा, अगर वो 50-60 हजार का बनेगा तो आपको 1 लाख 1.25 लाख का मिल जाएगा, 1 लाख का बनेगा तो 2 लाख का मिल जाएगा, 2 लाख का होगा तो 4 लाख का मिल जाएगा, 4 लाख का होगा तो 8 लाख का मिल जाएगा। यानी वो आपका चेक आपका डबल हो जाता है। ये ऑफर लेने के लिए सिर्फ आपके पास 2 ही दिन बचे, जब आप यहाँ पे जून महीने में रॉयल्टी पे आके आप एंट्री कर सकते हो। आप पहले भी रॉयल्टी पे रह सकते हो, और पहले आपका कोई भी लेवल हो, आपका जून महीने में रॉयल्टी होना चाहिए। जून में रॉयल्टी, उसके हिसाब से आपकी एंट्री हो जाएगी इस प्लान में 2 दिनों में। यहाँ पे मैंने जो 2 लाइनें लिखी है, इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अब तक जो हम देख रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम होता है, और लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं, बस लोगों को गुमराह करने के तरीके होते हैं। और इसकी वजह से आज इस हिंदुस्तान में, इस 135 करोड़ की आबादी में आज विदेशी कंपनियां काम कर रही है। आज झूठ बोल के लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज लोग गलत फहमी में लोगों को गुमराह करके काम करते हैं, लोग सब्जबाग दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी इस कंपनी में यहाँ पे करोड़ों रुपए आते हैं। देखो पैसा कहां से आता है? पैसा तो प्रोडक्ट से आता है ना। अगर ज्यादा पैसा देना है तो प्रोडक्ट्स को महंगा करके ज्यादा आरसीएम भी दे सकती है, लेकिन आरसीएम बेवकूफ नहीं बनाना चाहती। आप ही क्या पैसा आप ही को देने के लिए आप ही को बेवकूफ बनाया, आप हो गए गुमराह। आपने कहा मेरा ही पैसा मेरे को आया, अरे ये तो गलतफहमी हो गई। आरसीएम इसीलिए बेसिक प्रोडक्ट्स पे काम करता है, बेसिक प्राइस पे काम करता है। समझदार बनाना मुश्किल काम जरूर है, लेकिन समझदार बनना ये आपके और हमारे हक के लिए है, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी और हमारे इंश्योरेंस के लिए। अगर आप समझदार बन के काम करना चाहते हो तो सिंपल छोटा सा फैसला है, बाजार का प्रोडक्ट्स बंद, आरसीएम का शुरू। दैट्स इट, सिंपल।